राजस्थान विधानसभा चुनाव के अंतिम क्षणों में भी अभी तक ये कहने की स्थिति में नहीं है इस बार कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि पहले से थोड़ा आकलन राजनीतिक विश्लेषकों को हो जाता है, लेकिन इस बार राजनीतिक जानकारों के लिए भी स्थिति 50-50 जैसी नजर आती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजस्थान के उस अंदाज से बिल्कुल उलट है जिसमें चुनाव के साल 6 महीने पहले ही यहां की सरकार बदलने की भविष्यवाणी कर दी जाती थी, लेकिन अशोक गहलोत सरकार के विकास कामों और जनता से किए गए वादों ने राजस्थान की परंपरा उलटने का काम किया है। राजस्थान चुनाव में अशोक गहलोत सरकार के विकास और भारतीय जनता पार्टी के बदलाव के बीच कांटे का मुकाबला है। मामला बिल्कुल एक तरफा नहीं है, थोड़े बहुत अंतर से ये किसी भी ओर झुक सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। चुनाव के अंतिम क्षणों में नेता लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर बाजी अपनी ओर पलटने की कोशिश दोनों ही दल कर सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जयपुर से लेकर राजस्थान के बिल्कुल दूर इलाके तक किसी भी गांव में जाने पर राज्य सरकार के विकास के काम दिखाई पड़ते हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उनके यहाँ 12वीं तक के ही स्कूल थे, डिग्री कॉलेज दूर होने के कारण लड़कियां इससे आगे नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन अब उनके यहाँ डिग्री कॉलेजेस IITs खुल रहे हैं। अब लड़कियां ऊंची पढ़ाई कर रही हैं और IIT पूरा करने के कारण लड़कों को नौकरी भी मिल जा रही है। ये सब केवल पिछले 5 सालों के अंदर हुआ है, ये गहलोत समर्थक कहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी राज्य हो, इस तरह की सरकार सत्ता में आनी चाहिए जो लोगों के लिए काम करे या उन्हें लाभ पहुंचाए। रामगढ़ जैसी विकास की कहानी राजस्थान के हर क्षेत्र में सुनी जा सकती है। रामगढ़ के इलाके में लोगों ने जानकारी दी, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ ये बातें की। हालांकि यही बात प्रदेश के दूसरे इलाकों में होगी या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई। अशोक गहलोत सरकार ने 25 लाख रुपए तक के इलाज की निःशुल्क सुविधा देने की घोषणा करके राज्य में बड़ा दांव खेला था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा के बाद से इसकी सफलता पर सवाल उठाए जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि यदि जनता तक इस योजना का लाभ नहीं पहुंचा और ये केवल घोषणा ही बनकर रह गई तो यही योजनाएं अशोक गहलोत सरकार की अलोकप्रियता और विफलता का सबसे बड़ा कारण होंगी। लेकिन संभवतः राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत ने उसी समय यह तय कर लिया था कि उन्हें अगला चुनाव विकास और कामकाज पर लड़ना है। शायद इसलिए योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए पूरा दमखम लगा दिया और आज उसी का परिणाम है कि कांग्रेस और अशोक गहलोत एक साथ लड़ाई लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं और राजस्थान में अशोक गहलोत मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब अशोक गहलोत। स्थानीय लोग ये बताते हैं कि चिरंजीवी योजना के कारण उन्हें सरकारी और महंगे प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिले हैं। जिन बीमारियों के इलाज में उनका परिवार आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाता था, वहां भी इलाज उन्हें मिला है। गहलोत सरकार की योजना गेम चेंजर साबित हुई है। अब चुनाव में साबित होगी या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में योजना देश की राजनीति का पैमाना कैसे बदलेगी ये भी देखने वाली बात होगी। इस तरह गहलोत सरकार की महंगाई राहत योजना, आर्थिक सहायता की घोषणाएं, विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिए जिले जिले में हॉस्टल्स, महिलाओं के लिए स्मार्टफोन्स, ये सब जमीनी स्तर पर अशोक गहलोत को मजबूत करते दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। और कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए कुछ गांव और कुछ इलाके भी ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन योजनाओं ने कांग्रेस की चुनावी राजनीति तय करने में अहम भूमिका निभाई है। यदि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की वापसी होती है तो उसका श्रेय इन्हीं योजनाओं को जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक गहलोत सरकार के कामकाज से संतुष्ट स्थानीय लोगों ने कुछ जगहों पर विधायकों से नाराजगी भी दिखाई है। आपको याद होगा कि यही तस्वीर कुछ इसके पहले बीजेपी के लिए थी कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं पर मोदी तुझसे बैर नहीं या बीजेपी तुझसे बैर नहीं, इस तरीके की बात पिछले सेशन में दिखाई पड़ रही थी, पिछले चुनाव में। वैसी ही कुछ तस्वीर इस वक्त कांग्रेस के खेमे में भी नजर आती है, जहां पर विधायकों से नाराजगी दिखाई पड़ती है, लेकिन अशोक गहलोत की जारी जो योजनाएं हैं उसका फायदा जमीनी स्तर पर जिन लोगों को मिला है वो अपनी तारीफ मतलब अपनी सरकार की तारीफ करते दिखाई पड़ रहे हैं। विधायकों की कथित मनमानी और भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के लिए लोग बदलाव की बातें भी कर रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं के साथ हुई कई बड़ी आपराधिक घटनाओं ने अशोक गहलोत सरकार की छवि को खराब करने का भी काम किया है। बीजेपी ने इसे यहां बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। उनके कार्यकर्ता जगह जगह पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि सरकार की वापसी होती है तो इसमें राज्य में अपराध बढ़ जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता राजस्थान में जोरों शोर से बुलडोजर मॉडल योगी आदित्यनाथ का लाने की गुणगान कर रहे हैं। वहीं स्थानीय राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि दागी नेताओं को पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने कथित तौर पर टिकट देने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की राज्य इकाई ने अपनी जरूरत बताते हुए ऐसे चेहरों को भी टिकट दिलवा दिया जिनकी छवि खराब है। इससे भी अशोक गहलोत सरकार की छवि पर असर पड़ा। लोग कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी विधायकों से उन्हें छुटकारा उन्हें चाहिए था। ये नाराजगी विधायकों से है।
सरकार के कामकाज और विकास से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कड़े मुकाबले में अंतिम परिणाम पर यह मुद्दा सरकार के कामकाज पर भारी पड़ सकता है, यानी अपराध, भ्रष्टाचार, महिलाओं से उत्पीड़न। आपको बता दें कि राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने अपनी चुनावी सभाओं में अशोक गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। कन्हैयालाल मर्डर केस के मीम्स, फोटोज, वीडियो सब व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के फोन तक पहुंचे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यदि सरकार की वापसी होती है तो राजस्थान में जगह जगह पर इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ जाएगी। कांग्रेस इसे बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताकर खारिज कर रही है, लेकिन लोगों पर इसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। यदि बीजेपी राजस्थान के चुनावी रण में बाजी मारती है तो उसके पीछे मोदी फैक्टर के साथ साथ इसका असर भी होगा। अब देखना यह है कि ग्राउंड रिपोर्ट कुछ इलाकों की यह कहती है कि अशोक गहलोत ने काम किया है, लेकिन उनके लिए परेशानी का सबब अपराध, भ्रष्टाचार के भी मामले हैं और विधायकों से स्थानीय लोगों की नाराजगी भी है। इसीलिए शायद अशोक गहलोत जगह जगह ये कहते दिख रहे हैं कि आप मुझे देखकर वोट करिए, न कि अपने स्थानीय नेता को। आपको ये लगना चाहिए कि आप मुझे चुन रहे हैं। इस तरीके की बातें अशोक गहलोत जब कहते हुए दिखाई पड़ते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि वाकई में विधायकों से थोड़ी सी नाराजगी है। राजस्थान का रण बहुत मजबूत हो चुका है। बीजेपी जहां ये चाहती है कि रवायत कायम रखी जाए, वहीं कांग्रेस रिवाज बदलने पर जुटी हुई है। अब देखना यह है कि जनता किसके साथ जाती है। 3 दिसंबर को यह पता चलेगा कि आखिरकार राजस्थान के रण में कौन जीता, इस महायुद्ध में कौन हुआ विजेता। आपको पता चलेगा 3 दिसंबर को। आपको परिणाम के लिए देखना है सिर्फ अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।